ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। यह माना जाना सही नहीं है कि लड़की वाले का दर्जा छोटा और लड़के वाले का दर्जा बड़ा होता है। इसीलिए लड़की वाले को ही लड़के वाले के सामने गिड़गिड़ाते रहना चाहिए और वे जो झिड़की दे, अपमान करे, उसे विनीत भाव से सहन करते रहना चाहिए। यह पद्धति न तो उचित है और न न्यायसंगत। लेने वाले से देने वाले का दर्जा सदा ऊंचा रहता है। लोकाचार में यही रीति नीति देखी जाती है कि कोई किसी को कुछ अनुदान उपहार प्रदान करे तो लेने वाले को कृतज्ञता प्रकट करते हुए उस उदारता का आभार मानना पड़ता है। छोटी छोटी सहायताएं हम जिनसे प्राप्त करते हैं उन्हें धन्यवाद देते हैं, फिर अपनी आत्मा पुत्री को बिना कुछ लिए आजीवन सेवा सहायता के लिए प्रदान करने वालों का दान तो बहुत ही बड़ा है। जीवन का अधूरापन दूर करने वाली, अपूर्णता को पूर्ण करने वाली जीवन सहचरी का कितना मूल्य हो सकता है, इसका अनुमान लगा सकना तो कठिन है। जड़ वस्तुओं की कीमत रुपये पैसे में कभी नहीं आंकी जा सकती। इतना बड़ा उपहार बिना किसी प्रतिफल की कामना किए जिसने प्रदान किया है, उसके उपहार के बदले कृतज्ञता, बड़प्पन और आदर के भाव रखना तो दूर, उल्टा उन्हें छोटा समझे तथा अपमानजनक व्यवहार करे, यह कहाँ की मनुष्यता है। देखा गया है कि वर पक्ष के लोग उचित अनुचित मांगे कन्या पक्ष वालों के सामने रखते रहते हैं और वह यदि किसी कारणवश उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो रुष्ट होकर बैठ जाते हैं। हर घड़ी असाधारण सम्मान चाहते हैं। उनकी इच्छा आग भगत में राई रत्ती भर भी कमी रह जाती है तो आग बबूला होते हैं और अपमानजनक व्यवहार करते हैं। ऐसे दृश्य घर घर आए दिन देखने को मिलते रहते हैं, जिनमें लोग ससुराल वालों के ऊपर शनि राहु की तरह छा जाते हैं और उन्हें परेशान करते देखे गए हैं। इन अड़ंगेबाजी के पीछे लोगों की यह मान्यता काम कर रही है कि लड़की वालों का दर्जा बहुत नीचा और लड़के वालों का बहुत ऊंचा है। लड़के वालों ने कि कन्या स्वीकार कर बहुत बड़ा उपकार किया है, उसके बदले में अब वे अपनी राजा देवताओं जैसी पूजा कराना और अपना अधिकार मान बैठे हैं। उनकी इच्छा अनुसार कोई साधन नहीं जुटते तो वे इसी को अपना अपमान मानकर अभिष्ट व्यवहार करने पर उतारू हो जाते हैं। बात यह है कि क्या उपयुक्त प्रकार की मान्यता उचित कहलाए जाने योग्य है? उत्तर नहीं में ही मिलेगा। उदारवादी होने से निश्चित रूप से कन्या पक्ष के लोग अधिक सम्मानीय हैं। चाहिए तो यह कि उनके प्रति अधिक कृतज्ञता और उदार भरा विनीत व्यवहार किया जाए। इतना न बन पड़े तो यह उल्टी मति तो छोड़ ही देनी चाहिए कि वर पक्ष के लोगों को देवता की तरह पूजते रहने का जन्म सिद्ध अधिकार है। कोई अपनी ओर से अपनी परिस्थिति के अनुसार किसी का आवभगत करे, यह उसकी दूसरी बात है। आमतौर से लड़के वालों का आदर लड़की वाले भरसक करते भी हैं। जिसकी जितनी सामर्थ्य है उसमें वह कमी भी नहीं रहने देते, पर लड़के वालों का अपने लिए देव पूजा जैसी मांग करना सर्वदा अनुचित है। विवाह संबंधी कुछ कुरीतियों का अनुचित त्यागा जाना चाहिए। जबकि हम मान्यताओं का संशोधन करते चले हैं तो इस रीति नीति को भी सुधारना चाहिए कि लड़की वालों को हे एवं अनादर की दृष्टि से देखा जाए, छोटा समझा जाए और उसके सामने अपने लिए अवांछनीय मांग रखी जाए। कन्या पक्ष का दर्जा ऊंचा है, यह दाता पक्ष है, इसीलिए न्यायतः उनके प्रति सचमुच सम्मान प्रदर्शित किया जाए। जामाता और उसी के समकक्ष रिश्ते के बच्चों को अपने ससुर के प्रति पिता जैसा ही वरन उससे भी कुछ अधिक सम्मान करना चाहिए। साला बहनोई सगे भाइयों जैसे भाव रखे और कन्या तथा वर के पिताओं को संबंधियों को सहोदर भाइयों की तरह प्रेम भाव रखना चाहिए। कोई किसी से सम्मान की मांग न करे वरन अयाचित रूप से प्रदान करे। जितना आदर मिले उससे कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करे और उससे कम ही शिष्टाचार बरते जाने की मांग करता रहे। दोनों पक्ष जब ऐसा आत्मीयतापूर्ण व्यवहार रखते तभी दोनों परिवारों में सच्चा स्नेह सौजन्य बढ़ेगा और इसका प्रभाव पति पत्नी के सद्भाव पर पड़ने से सदग्रस्त जीवन की सफलता बढ़ चलेगी। शीर्षक समाप्त। पुस्तक का नाम विवाहों के आदर्श और सिद्धांत। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। धन्यवाद।